हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पेसरट्टू। पेसरट्टू होल मूंग से बनता है। आप इसे बिना राइस के डोसा भी कह सकते हो। इस डोसा में राइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन कंटेंट भी रहता है। अगर आप वेगन हो या ग्लूटेन फ्री डाइट खाते हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पेसरट्टू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप साबुत मूंग लिया है। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए सोक करके रखा था। आप चाहे तो इसे 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो। अब हम इसे एक मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसमें 3 हरी मिर्ची, 1.5 इंच जिंजर, 1 टीस्पून जीरा और आधा कप पानी डालकर इसको महीन पीस लेंगे। इस रेसिपी में थोड़ा ज्यादा जिंजर यूज कीजिएगा, इससे डोसा में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छे से पीस लेने के बाद इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप पेसरट्टू को स्ट्रेट अवे बना सकते हो या इस बैटर को आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए भी रख सकते हो। मैंने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड पे रखा था। अब हम इसका पेसरट्टू बनाएंगे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इस पे हम एक लैडर फुल बैटर डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इस डोसा को मीडियम टू हाई हीट पे रोस्ट करेंगे। थोड़ा देर होने के बाद इस पे हम ऑयल या घी को डालेंगे। आंध्रा में पेसरट्टू के साथ उपमा और जिंजर चटनी को सर्व किया जाता है। आप चाहे तो इसे और कोई भी स्पाइसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अब हमारा पेसरट्टू गोल्डन रोस्ट हो चुका है। आप चाहे तो इसे दूसरे साइड पे भी कुक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने किया नहीं है। अब हमारा पेसरट्टू रेडी है। इसे हम जिंजर चटनी या जिंजर पिकल के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।